नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है हमारी, वो जो हमने MCQs की वन लाइनर सीरीज चलाई हुई है हरियाणा जीके, उसमें जो है जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, और जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि कैसे हम जो हैं डीपली पढ़कर 25 से जो है लगभग 100 क्वेश्चन जो हैं वो कवर करेंगे हरियाणा के भौगोलिक स्थिति के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा का प्रतिशत जो है कितना हिस्सा है, मतलब जो है वो कितने प्रतिशत हिस्सा जो है पूरे भारत का हरियाणा का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है। तो इसका जो है ये आंसर आ जाएगा भाई 1.34। ठीक है, तो ये परसेंटेज में है। पूरे भारत का अगर 100% है तो हरियाणा का जो हिस्सा है वो है 1.34। दूसरा है, अरावली श्रेणियाँ हरियाणा के किस भाग से गुजरती हैं? जो अरावली की श्रेणियां हैं वो हरियाणा के किस भाग से गुजरती हैं? देखिए, मैं छोटा सा आपको एक हिंट दूं कि यहाँ से ऐसे शुरू होता है पंचकूला से, ये ऐसे करके ये हरियाणा है, ठीक है ना। ये यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ से पंचकूला से स्टार्ट होता है जो उत्तरी हिस्सा है, ठीक है ना। ये आपका पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी हो गया, और नीचे हो गया दक्षिणी। तो जो हरियाणा का दक्षिणी भाग है वहाँ पर्वत श्रेणियाँ, ये पूरे भाग में पर्वत श्रेणियाँ हैं। कौन सी हैं भाई? अरावली की। तो आंसर क्या आ जाएगा? अरावली। और जो ये उत्तर का भाग है, उत्तर के भाग में 3 जिले, यमुनानगर, पंचकूला, अम्बाड़ा, ठीक है ना। पंचकूला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, वे के नाम से आप याद रख सकते हो। इसमें क्या है? शिवालिक की श्रेणियाँ। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा दूसरे राज्य के साथ साझा नहीं करता है? सीधी सी बात है कि हरियाणा, जो अभी मैंने ये बताया है, ये ऐसे हरियाणा है, ठीक है ना। अब हरियाणा के इधर हो गया पंजाब, इधर हो गया हिमाचल, इधर हो गया यूके, और इधर हो गया यूपी, और यहाँ हो गया राजस्थान। ये सारा हिस्सा और ये सारा हिस्सा। तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने हो गए? 5। अब ऐसे ही हरियाणा के बीच में 22 जिले हैं, जिसमें 2 जिले हैं, एक चरखी दादरी है, एक रोहतक है। एक चरखी दादरी है, एक रोहतक है, जो केवल हरियाणा के जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। किसी भी राज्य के साथ उनकी सीमा जो है वो नहीं लगती, ये याद रखना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? चरखी दादरी। हरियाणा में अरावली पहाड़ी दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनको दक्षिणी भाग में किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी भाग के जो है आंसर आ जाएगा मेवात की पहाड़ियाँ, नूह की पहाड़ियाँ, मेवात की पहाड़ियाँ, जहाँ से निकलती है इंदौरी नदी। कौन सी निकलती है? इंदौरी नदी। कहाँ बहती है? मेवात में। कहाँ बहती है? मेवात में। इंदौर के किले के साथ साथ बहती थी, इसलिए इसका नाम इंदौरी पड़ गया। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का उच्चतम जिला। देखिए, उच्चतम का मतलब है सबसे ऊपरी जिला। अभी बार बार जिक्र कर रहे हैं पंचकूला का। आंसर क्या जाएगा? पंचकूला। और अगर आपसे पूछ लिया निम्नतम या दक्षिणी जिला या दक्षिणी जिला, तो आपका आ जाएगा नूह। अगर नूह का गांव पूछ लिया तो नूह का गांव है दोहा। अगर इसका पंचकूले का गांव पूछ लिया, पंचकूले का गांव है शाहपुर, ठीक है ना, जो उत्तर में है। और दक्षिण में क्या है? नूह है, दोहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है? अभी मैंने आपको बताया था, जो ये बड़ा पार्ट है, ये पश्चिम हो गया और ये दक्षिण हो गया, और इधर है राजस्थान। इधर क्या है? राजस्थान। हरियाणा में कुल बंजर भूमि, कुल भौगोलिक क्षेत्र का अनुमानित लगभग कितना है? ये अनुमानित है 7%। आंसर क्या आ जाएगा? 7%। ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई हरियाणा के जीके में। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, अब इसका नाम है कुलतांजपुर। क्या नाम है? कुलतांजपुर। कुलतांजपुर, जिसकी ऊंचाई है 652 मीटर। इसे कहते हैं डोसी की पहाड़ी, जो महेंद्रगढ़ में है, और जगह है कुलतांजपुर और अरावली की पहाड़ी। अब ये तो थी अरावली की। अगर आपसे गलती से पूछ लेता है शिवालिक की, तो शिवालिक में कौन सी है? करो है। अभी आपने अरावली की तो पढ़ी है 652 मीटर, और शिवालिक वाले की कितनी है? 1514 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? देखिए,
बंगर भूभाग, बंगर मतलब बंगर लिखा है, बंगर है ये। बंगर का मतलब है जो यमुना के मैदान हैं, एक खद्दर है एक बंगर है। निमालिक शिवालिक पहाड़ियाँ ये भी है, ठीक है ना, और यमुना घग्गर के मैदान ये भी हैं। तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा चंबल घाटी। चंबल घाटी दरअसल मध्य प्रदेश में है, इसका हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हरियाणा को निम्नलिखित में से कितने मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया? आंसर आ जाएगा 4। अगर पूछेगा हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है, आंसर आएगा 3, हरियाणा, भटियाणा और कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। भौगोलिक भागों में आएगा तो आंसर आएगा 4। अगर प्रशासनिक भागों में आएगा, ठीक है, तो प्रशासनिक भागों में आएगा 6। प्रशासनिक भागों में क्या आएगा? 6। तो ये आपने याद रखना है। अरावली पहाड़ियाँ डैश भी कहलाती हैं। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनको और क्या कहते हैं? ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन आ गया है। ये मेवात की पहाड़ियाँ, ये हो चुका है क्वेश्चन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदान के बीच योजक का कार्य करती हैं? जो ये है हमारा, ये हिमालय की पहाड़ियाँ और मैदान के बीच। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ आंसर आएगा मोरनी की पहाड़ियाँ। अगर ऑप्शन में मोरनी ना होता, शिवालिक होता, तो भी यही आंसर आता है, क्योंकि शिवालिक क्या है? हिमालय का दक्षिणी भाग है, जो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में के कुछ क्षेत्रों में फैली है। उसके बाद अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति किस जिले में है? जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा गुरुग्राम। आंसर क्या जाएगा? गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम का नाम गुरुग्राम कब पड़ा भी? 2016 में। किसके नाम पर पड़ा? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। ये भी याद रखना है आपने, ठीक है ना, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। गुरुग्राम को जो है साइबर सिटी वगैरह और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, मेडिसिटी वगैरह भी कहा जाता है। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस जिले में नहीं पाई जाती? ये क्वेश्चन मैंने शुरू कराया था कि शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ है? PAY, पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर। कहाँ है? पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर। तो पंचकुला भी हो जाएगा, अम्बाड़ा भी हो जाएगा, यमुनानगर भी। सिरसा में जो है इनका कोई विस्तार नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिरसा। कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? अब डायरेक्ट पूछ लिया। अब ये तो हम पता है, हरियाणा का भूगोल पढ़ रहे हैं, इसलिए जो है हम इसको याद रख सकते हैं कि ये भौगोलिक रूप से पूछा है, तो फरीदाबाद है जो सबसे छोटा है, ठीक है ना। मात्र 741 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में जो है इसका विस्तार है। और सबसे बड़ा ज़िला जो है वो हमारा सिरसा है। पहले हमारा भिवानी हुआ करता था, भिवानी से चरखी दादरी अलग बना दिया गया, इसलिए भिवानी छोटा हो गया। अब क्या है? सिरसा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर सबसे छोटे के रूप में आ जाएगा फरीदाबाद। अगर यही क्वेश्चन उल्टा कर लेता है, जनसंख्या के हिसाब से बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? देखो फरीदाबाद जो है वो सबसे छोटा है क्षेत्रफल में, लेकिन जनसंख्या में जो है ये सबसे बड़ा है। ये भी आपने याद रखना है। जनसंख्या में जो है फरीदाबाद सबसे बड़ा है और जनसंख्या में सबसे छोटा आपका पंचकुला हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिरोजपुर जिला का उपमंडल के 3 और कौन सा प्रदेश है? फिरोजपुर जिला का जो है वो बिल्कुल नीचे है मेवात में, ठीक है। इसके 3 और है राजस्थान। आंसर क्या जाएगा हमारा? राजस्थान। यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल, ये देखिए आपको बड़े अजीब से क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। आंसर आ जाएगा हमारा 1768 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसका आंसर जो है यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल हो जाएगा 1768। पंचकुला का क्षेत्रफल, ये भी वही पूछा गया क्वेश्चन है। पंचकुला का जो है वो है 898, आगे चलने की ज़रूरत नहीं है, 898। अब देखिए यमुनानगर कब बना? यमुनानगर बना था 1 नवंबर 1989। कब बना? 1 नवंबर 1989। इसके साथ कैथल बना, इसके साथ रेवाड़ी बना और इसके साथ ही पानीपत बना। ये आपने याद रखना है, ठीक है। पानीपत वह 2 बार बना था। और अगर पंचकुला के बारे में पूछता है आपसे, तो पंचकुला जो है वो बना था 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है उसकी ओर चलते हैं। अरावली की पर्वत श्रेणियाँ कहाँ समाप्त होती हैं? भाई देखिए अगर पेपर में आ गया तो आपने हरियाणा बिल्कुल इसका आंसर नहीं करना है। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात जो है। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे तो गुजरात आएगा, जहाँ पर अरावली की पर्वत श्रेणियाँ समाप्त हो जाती हैं। ये आपने याद रखना है। उसके बाद कितने राज्य हरियाणा की सीमा को छूते हैं? ये मैंने आज पहले ही बार में जो आपको मैप बना के बताया था। आंसर आ जाएगा 5। अब ये 5 जिले कौन कौन से हैं? ऊपर है पंजाब, एक साइड है आपका हिमाचल प्रदेश,
एक साइड है उत्तराखंड, एक साइड है यूपी और दक्षिण पश्चिम में है राजस्थान। 5 जिले हैं। फिर पूछेगा सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ। सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? उत्तराखंड की। मात्र एक जिले यमुनानगर के साथ है जो लगभग 11 किलोमीटर का एरिया है। तो अपने ये बातें याद रखनी है। उसके बाद अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला की किस जगह पर है? तो आंसर आ जाएगा आपका डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी से संबंधित ऋषि च्यवन ऋषि, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है ना। डोसी की पहाड़ी, महेंद्रगढ़, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा डैश और या औरों से दिल्ली को घेरता है। मतलब हरियाणा ने कितनी ओर से दिल्ली को घेर रखा है? देखिए जब हम ऊपर से पंचकूला से आते हैं तो ये ऐसे कट लगता है, यहाँ है दिल्ली, ठीक है ना। इधर है ऊपर सोनीपत, इधर है झज्जर, ठीक है ना, जहाँ हरियाणा का प्रवेश द्वार है, और एक साइड है गुरुग्राम, ठीक है ना। और ये जो दिशाएं हैं, एक साइड फरीदाबाद है। ये जो दिशाएं हैं हमारी, 3 ओर से केवल एक साइड से यूपी लगता है, बाकी 3 ओर से जो है उसको हरियाणा ने घेर रखा है, दिल्ली को। आपने ये याद रखना है। हरियाणा में अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? देखो ये मीटर में पूछा है, मीटर में तो आएगा 200 से 500। अगर फुट में पूछेगा फिर 700 से 900 आएगा, ये भी याद रखना है, ठीक है जी। तो आंसर क्या जाएगा? अरावली पर्वत श्रृंखला में 700 से 900 या 200 से 500। उसके बाद हरियाणा का अम्बाला जिला घग्गर नदी किस दिशा में अवस्थित है? जो अम्बाला है वो घग्गर से किस दिशा में है? वो आंसर आ जाएगा पूरब। आंसर क्या जाएगा? पूरब। और ये आपके लिए क्वेश्चन है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से शहर बताना है, ना कि आपने जिला बताना है। तो ये याद रखना है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। यदि आपने वीडियो पूरी देखी है तो हम आपके इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का वेट करेंगे। धन्यवाद। बने रहें GR फैमिली के साथ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।